नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का आज 10 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज मैं आपकी उस समस्या का समाधान बताऊंगा जो आप लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं कि सर इतना देर देर से क्यों आ रहा है पेंशन, क्यों इतना हमारा पेंशन, कोई कह रहा है देवरिया से, कोई कह रहा है गोरखपुर से, कोई कह रहा है झांसी से, कोई कह रहा है मथुरा से, कोई कह रहा है इटावा से, हमारा पेंशन नहीं आ रहा। विधवा वृद्धावस्था मुख्य रूप से दो पेंशनर बहुत ज्यादा परेशान है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समझना क्या वो समस्याएं आती हैं जो विभाग की ओर से। देखिए, जो मैं डेटा कलेक्ट मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके हिसाब से देखिए, मुख्यतः जनवरी 2026 में अभी जो तक आ जाना चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का विधवा पेंशन हो, नया हो पुराना हो, देखिए उसका मुख्य जो कारण है वो है डेटा अपग्रेडेशन। अब डेटा अपग्रेडेशन का मतलब क्या है? देखो, डेटा अपडेट कहो, अपग्रेडेशन कहो, देखो इसका मुख्य इसका ऐसे समझो कि जो पेंशनियर जो पहले से थे उसमें से भी जांच हो रही है, उसमें से भी अपात्र मिले उसका भी नाम हटाया जा रहा है, नए पेंशनर मिले उस लिस्ट में, नई बेनिफिशियरी लिस्ट में उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो एक ओर से निकाला जा रहा है, एक ओर से जोड़ा जा रहा है, तो डेटा में अपग्रेडेशन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। जब तक वो फाइनल लिस्ट जो है नहीं तैयार होती है तब तक पेंशन का निस्तारण नहीं होता है, ना कि पेमेंट होता है। ठीक है ना? उसके अलावा लोगों का समस्या ये भी आता है, कई जगह देखा जाता है कई बार कि लोग सब कुछ करवा लेते हैं, डीबीटी एनपीसीआई अपने खाते में एक्टिव नहीं रखते, जिस वजह से उनकी पेंशन आके भी नहीं मिल पाती है। ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या। फिर देखो, वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहे हैं, देखो भले ही आपको ना लग रहा हो वेरिफिकेशन अभी समाप्त हो गया, लेकिन विभागीय स्तर पे जो नए पेंशनियर है उनका जांच होता रहता है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति पेंशन का लाभ ना ले पाए। इसीलिए अभी कानपुर क्षेत्र में अभी खबर आई थी, जब मैंने आपको बताया भी था, जहां 3392 विधवा महिला अपात्र पाई गई थी जो कि आयकर का टैक्स भर रही थी फिर भी पेंशन दे रही थी। फिर चौथा आता है वेरिफि वेरिफिकेशन अभियान, और जो है वेरिफिकेशन ये हो गया। फिर आता है दोस्तों कुछ ऐसी जो टेक्निकल जो चीजें हैं, चौथा कि भाई जो टेक्निकल ऐसी चीजें हैं जो विभागीय स्तर पे जिसका काम होता रहता है, जिस वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है। पेंशन, देखो पेंशन सिस्टम पूरा एक जो चेन है, एक पूरी कड़ी है, और इस कड़ी में कोई भी अगर एक ओर से कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो पूरे पेंशन सिस्टम में डिले हो जाता है, पूरा पेमेंट जो है डिले हो जाते हैं। देखो, पेमेंट यहाँ डिले होने का धीरे धीरे इसलिए आ रही है, ऐसी नेचुरल हमेशा मतलब कि पहले भी पेंशन आने में 15 से जो 25 दिन लग जाते थे। लगातार जो नंबर ऑफ जो पेंशनियर की बढ़ती संख्या सबसे इसका मुख्य कारण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सभी लाभार्थियों की लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट जो गवर्नमेंट करती है, जिसका जिसका नाम, बैंक डिटेल, आधार लिंकिंग की जांच, तो हर चीज गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, इस वजह से चीजों में डिले होता है। अभी इस बार ही 15 से लगभग 10-15 लाख लगभग पेंशनियर इस साल ही ऐड हुए विधवा वृद्धावस्था। भाई अगर सबका पेंशनियर का मिला दिया जाए तो हर साल उत्तर प्रदेश में करोड़ों की, अब तो टोटल नंबर ऑफ जो पेंशनर उत्तर प्रदेश में करोड़ों के पार है ना? तो करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में संख्या है, तो वहां इतना जो देरी स्वाभाविक है। देखिए, अभी तक दिव्यांग पेंशन कई जिलों में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधवा वृद्धावस्था मोस्टली अफेक्टेड है। अब आप लोग के मैं कुछ कमेंट्स का जवाब मैं आप लोग को दूंगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अपना स्टेटस जानना है तो पीएफएमएस, आप जो पीएफएमएस के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट का नाम, नंबर, और उसमें ओटीपी, बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, आप उस पर डाल के चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। अब कुछ मुझे लोगों ने कमेंट किए हैं, ये लिखे पोहा रोहन रोहन सिंह जी लिख रहे हैं, लखनऊ यूपी विधवा पेंशन कब तक आएगी? यानी तो मैं आपको बता दूं रोहन जी कि देखिए, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो, विधवा पेंशन बहुत ही जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। भाई देखो, अगर आज नहीं आए तो फिर बुधवार तक पूरी उम्मीदें आ जाएगा। देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम सभी जिलों में आपका मान के चलो कि 2 हफ्ता, 24 से पहले पहले सबका आ जाना चाहिए। जियादुल अंसारी लिख रहे हैं, मेरी मम्मी का 2.5 साल हो गया, फॉर्म डीबीटी सब ओके है। देखो, मैं
जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जो 1 साल से ऊपर का पेंशन नहीं आया है, आप तो सबसे पहले जो है, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले जाइए बैंक, वहां अपना डीबीटी स्टेटस को देखो, कहीं डीबीटी तो बंद नहीं है, फिर जाओ पेंशन ऑफिस। अगर वहां सही होता है तो पेंशन ऑफिस जाना। मोहम्मद सलमान विधवा पेंशन कब आएगा लिख रहे हैं। विधवा पेंशन भाई 1 से 2 हफ्ते में सबकी आ जाएगी। उषा विश्वकर्मा नवंबर दिसंबर जनवरी का, नौ अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ये, कि विधवा पेंशन कब आएगी यूपी लखनऊ में। बहन देखिए, हफ्ते से 2 हफ्ते में आपका पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नया पेंशन है तो डीबीटी जरूर चालू करवा लीजिएगा बैंक में, अगर पुराना है तो कोई समस्या नहीं है। मोहम्मद रिजवान पीलीभीत जिले में कब आएगी ओल्ड एज पेंशन? जी, पीलीभीत जिले में ओल्ड एज पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो, दोनों ही अभी जो है थोड़ा विलंब से आ रहा है, इस वजह से 2 हफ्ता मैक्सिमम मानो समय आ जाएगी। अंजनी लिख रहे हैं रायबरेली की में वृद्धा पेंशन कब आएगी भैया? 1 से 2 हफ्ता। जनपद मथुरा में वृद्धावस्था पेंशन कब तक निर्गत हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, सभी जगहों पे मैक्सिमम देखो, ये सिस्टम ऑपरेटेड होता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे आता है। और ये केवल पेंशन डालने तक ही सीमित नहीं है कि सरकार ने आपके खाते में पेंशन डाल दी। खाते में आने के लिए भी बैंक के थ्रू जो डीबीटी का प्रोसेस है वो हफ्ते भर से 9 दिन का होता है, और उसमें समय लग जाता है हफ्ते भर से 9 दिन, उसके अंदर ही आ जाती है। ये लिख रहे हैं मेरी वेरिफिकेशन 27/12 को हुआ है, पेंशन कब आएगा ओल्ड एज पेंशन? देखो भैया, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हाल फिलहाल में फॉर्म भरते हैं कोई, देखो 1 महीना पुराना अप्लाई किया, 2 महीना पुराना, तो वो पेंशन तो अभी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट जो किस्त आएगी उसमें भले आ जा, अभी इस बार नहीं आएगा। ठीक है ना? देखो, एक बात मैं सभी पेंशनर को बता दूं, आपका पेंशन बिल्कुल भी कोई तरह से आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पेंशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पेंशन आपका जस का तस है, आपका बिल्कुल सेफली आपके खाते में बहुत ही जल्द हफ्ते 2 हफ्ते में खुद ही क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग को स्टेटस देखने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्टेटस देखना चाहें देख सकते हैं। अन्यथा स्टेटस देखने का प्रारूप थोड़ा बदल चुका है। पहले डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के माध्यम से देखा जाता था, अब जो है नो योर पेमेंट नाम से जो देखा जा रहा है। देखिए, एक बात मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के पेंशनियर को, कि देखो, आपने कई वीडियो देखे होंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी की, जो लोग कह रहे हैं पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, मेरे भाइयों बहनों, जब तक कोई समाज कल्याण विभाग गवर्नमेंट की ओर से कोई जानकारी नहीं आती है तो अपने मन से कैसे आपने कह दिया। और अभी तो सबका दिव्यांग का पेंशन आ गया है, दिव्यांग का तो 3 महीने का 3,000 रुपये ही आया है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अपने मन में ऐसा ना सोचे कि कोई अभी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई बस सुविधाओं में बढ़ोतरी हो गई है। वृद्धावस्था पेंशन फैमिली आईडी के थ्रू हो गया है, फैमिली आईडी जिसकी है उत्तर प्रदेश की, उसका वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद हो जाएगी। दूसरा नंबर, दिव्यांग को दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मिल गया है हर जिले में, लेकिन कोई पेंशन में वृद्धि नहीं है। आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए कि आप लोग कितनी अपनी पेंशन बढ़ते देखना चाहते हैं अपने प्रदेश में, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट का देखिए। और मैं एक बात बता दूं, देखो, जब भी आपकी पेंशन आए आप लोग कमेंट करके, हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सो प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे देखो, सबका सिस्टम, सरकार अपना जो समय पे पेंशन भेजेगी, फिर बैंक उस समय पे डीबीटी के थ्रू बैंक में आएगी, बैंक भी अपना 1 से 2 दिन का 48 घंटे का समय लेता है प्रॉपर अपने आपके बैंक अकाउंट में जो पहुंचाने के लिए। तो जरूरी नहीं है, सब बैंक का अलग रिस्पांस टाइम होता है। रिस्पांस टाइम का मतलब ये समझो कि जब कोई पेमेंट आया, मान लीजिए मेरे पास 100 लोगों का खाता मैं लोगों का चला रहा हूं, तो अगर एक बार बताइए मेरे को किसी ने पैसे दिए कि उसके खाते में पैसे जमा कर देना, तो जब मैं उस चीज को निकालूंगा, उस चीज को खोलूंगा, तो उस चीज में जो समय लगेगा ना, उसकी डिटेल निकालूंगा फिर उसके खाते में तो ठीक वैसे ही सिंपल प्रोसेस है। बैंक रिस्पांस जो टाइम होता है, तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेमेंट बिल्कुल सबका आएगा, पर्याप्त बजट है। नए पेंशनियर का भी आया है 3-4 दिन पहले जब आया था, कई जिलों में आया था। सो सभी का पेमेंट आना है, बस देरी हो रही है वो थोड़ा आप लोग को चिंतित करता होगा, लेकिन आ सबका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइव आऊँ तो लाइव जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।